आज हम सूत्र नंबर 37 और 38 समाधिपात के पढ़ने वाले हैं। आज महर्षि पतंजलि जी हमें इन सूत्रों के माध्यम से क्या ज्ञान देना चाह रहे हैं, ये हम प्रयत्न करेंगे समझने का। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि ये परिक्रम है चित्त के, जिनके माध्यम से चित्त निर्मल कर रहे हैं। आज जो हम पढ़ने वाले वो ये है कि वितराग विषयम व चित्तम, इसके माध्यम से भी चित्त को हम निर्मल कर सकते हैं। तो बोलते किसके माध्यम से? वितराग विषय। वितराग विषय का अर्थ होता है राग रहित चित्त। राग रहित चित्त, राग क्या होता है? जुड़ाव, कनेक्शन। चित्त जब जुड़ाव है तो वो राग के साथ है, राग सहित है वो। लेकिन जैसे चित्त का डिटैचमेंट हो जाता है चीजों के साथ में, विषयों के साथ में, किसी संसार की किसी भी चीज के साथ में उसका अटैचमेंट नहीं होता, जुड़ाव नहीं होता, डिटैच हो जाता है चित्त। उस चित्त के ऊपर धारणा करने से चित्त क्या होता है? स्थिर हो जाता है। चित्त क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। तो बोलते आपको यही करना है, या तो ये भी ऑप्शन है आपके पास में, वितराग विषय के ऊपर आप चित्त को स्थित कर लीजिए। राग रहित होना चाहिए विषय, आप चित्त आपका, उस चित्त के ऊपर आप धारणा कर लीजिए तो चित्त क्या है? स्थिर हो जाएगा। ये बताते हैं। उसके बाद में अगले सूत्र में क्या कहते हैं? स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबन वाचित। बोले ये भी है, इसके माध्यम से भी करते। किससे? स्वप्न और निद्रा, ये दो है। इन दोनों से, स्वप्न से तो हमें ज्ञान मिलता है, सपनों में हमें कुछ ना कुछ चीजों का अनुभव होता है तो वो ज्ञान होता है, ज्ञान मिलता है। और निद्रा से हमें क्या मिलता है? निद्रा यानी सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था के अंदर हमें अनुभव होते हैं सुख के, अनुभव सुख के। क्योंकि अब चित्त की अवस्था जो है तो ऊंची अवस्था है, तो वहां दुख नहीं होते हैं। चित्त जो होता है निर्मल हो रहा होता है, तो सुख के। निद्रा के अंदर अनुभव किसके? सुख आदि के। स्वप्न में क्या रहता है? ज्ञान। या तो इस स्वप्न के ऊपर आलंबन कर लो, यानी चित्त को धारणा कर लो, चित्त की धारणा, या तो इस स्वप्न के ज्ञान के ऊपर कर लो, या सुषुप्त अवस्था के अंदर अनुभव हुए हुए उन सुख आदि के ऊपर धारणा कर लो। महर्षि पतंजलि कहते हैं इन दोनों में से किसी के ऊपर धारणा कर लो, चित्त को धारित कर लो। इन दोनों के ऊपर किसी के ऊपर, जहां चित्त चाहता है वहां धारण कर लो। यहाँ इच्छा है निद्रा के अनुभव के ऊपर, उस पर कर लो सुषुप्ति अवस्था वाले में, या स्वप्न के द्वारा जो ज्ञान अनुभव ज्ञान मिला है उसके मध्य, उसके ऊपर आलंबन कर लो। यानी किसी के ऊपर चित्त को धारण कर लो, आलंबन कर लो। क्या हो जाएगा? चित्त स्थिर हो जाएगा। चित्त क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। तो बोलते हैं ये भी चित्त का एक परिक्रम है, ये भी चित्त का परिक्रम। जहां जहां वाह लगे हैं वो सब चित्त के, ये कर लो, नहीं तो ये कर लो, नहीं तो ये कर लो, नहीं तो ये कर लो। जो योगी को इच्छा लगी कि मैं तो ये करूंगा, पर एक ही चीज को पकड़ना है, सारी चीजें नहीं करनी है। कोई एक चीज को लेके, कोई एक सूत्र को लेके चलो और उसको लंबे टाइम तक करना है, तो उससे चित्त क्या हो जाएगा? निर्मल होने लगेगा, चित्त स्थिर होने लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। तो महर्षि पतंजलि जी के माध्यम से, इन दो सूत्रों के माध्यम से महर्षि पतंजलि जी हमें समझा रहे हैं कि देखो ये दो हैं, इनके माध्यम से भी हम चित्त को निर्मल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि चित्त के परिक्रम, चित्त के निर्मल कैसे किया जाता है। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। जय गुरुदेव। ओम।